केंद्र में सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने आज धर्मशाला में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि राहुल गांधी एक बेकार नेता है। वो विदेश में जाकर उल्टी सीधी बातें करते हैं। ये राहुल गांधी की आदत में ही शुमार है कि वो जब भी इंग्लैंड जाते हैं या फिर अमेरिका जाते हैं तो भारत के ही खिलाफ बात करते हैं। अठावले ने कहा कि वो कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर उनकी 99 सीटें कैसे आ गई? अगर लोकतंत्र नहीं होता तो क्या राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन सकते थे? उन्होंने कहा कि आज भले ही हमारी सीटें कम आई हो मगर ऑपोजिशन फिर सशक्त हुआ है, जो कि लोकतंत्र का ही एक हेल्दी पक्ष है। और इसका अर्थ ये नहीं कि लोकतंत्र को मानने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। जिसे जनता जनमत देती है उसे सत्ता में बैठने का अधिकार है और इसी वजह से हम आज सत्ता में बैठे हैं। इसी लोकतंत्र के बल पर कांग्रेस पिछले 60 से 70 सालों से सत्ता में रही है। तब से लोकतंत्र प्रणाली भारत में है। अठावले ने कांग्रेस के दिग्गज और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने जो आरक्षण के संबंध में बयान दिया है, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि दलित और आदिवासियों के आरक्षण को कोई छीन नहीं सकता। धर्मशाला से पूजा शर्मा की रिपोर्ट। राहुल गांधी जी बेकार आदमी है। राहुल गांधी जी जब अपने भारत के बाहर जाते हैं तो इसी तरह की उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। हमेशा उनको आदत है कि जब इंग्लैंड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं तो भारत के खिलाफ बात करते रहते हैं। और अपने देश में मतलब लोकतंत्र नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है? अगर लोकतंत्र है इसीलिए उनकी 99 सीटें कांग्रेस की आएगी। अगर लोकतंत्र नहीं होता था तो राहुल गांधी कहीं से अपोजिशन लीडर बन सकते थे। मतलब लोगों ने जो मैंडेट दिया है, जरूर हमारी सीटें कम आई है लेकिन अपोजिशन थोड़ा स्ट्रांग हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई अपना देश का लोकतंत्र धोखे में है। माननीय नरेंद्र मोदी जी लोकतंत्र को मानते हैं और मैंडेट जिसको मिलता है उनको सत्ता में आने का अधिकार है। इसके पहले 60-70 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही है तो तब यहाँ तो डेमोक्रेसी नहीं थी क्या? तो मुझे लगता है कि इस देश में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश कोई भी नहीं कर सकते हैं। और हमारी जो एनडीए सरकार है, एनडीए सरकार सब लोगों को आगे ले जा रही है। और राहुल गांधी ने जो आरक्षण के संबंध में जो बयान दिया है मैं इसका धिक्कार करता हूँ, निषेध करता हूँ। और दलित और आदिवासियों का जो आरक्षण है ये कोई छीन नहीं सकते हैं। और अगर कोई छीनने का प्रयत्न करेंगे तो उसका सत्यानाश करने की भूमिका हमारी रहेगी। तो दलित और आदिवासी, ओबीसी जिनको आरक्षण मिलता है और ये इकोनॉमिक सेक्शन को भी आरक्षण आज मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने इसी तरह की फालतू बयानबाजी करना ठीक नहीं है। और राहुल गांधी जी को जवाब पूछेंगे। और राहुल गांधी के खिलाफ देश भर हमारा दलित समाज, मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, देश भर उनको जूते मारो आंदोलन जो है ये हम लोग करने वाले हैं। और राहुल गांधी को जूता मारना ही चाहिए। जिस तरह से शिमला में मस्जिद का विवाद उत्पन्न हुआ है, मस्जिद विवाद उत्पन्न हो रहा है शिमला में और काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हो रहा है, इस तरह का होना चाहिए या किस तरह से? मुझे लगता है कि मस्जिद का विवाद हो या मंदिर का विवाद हो, नहीं होना चाहिए। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है उसके मुताबिक मुझे लगता है कि विवाद नहीं करना चाहिए। उसमें से कोई न कोई तो मार्ग निकालने की आवश्यकता है। और मस्जिद का विवाद है तो प्रशासन के साथ लोगों ने बैठकर इसमें से मार्ग निकालना चाहिए। और यह हिंदू मुस्लिम विवाद होना ठीक नहीं है।